जब भी कोई पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देता है, उसके सौभाग्य का एक अंश उसे वापस मिल जाता है। यह तब तक चलता रहता है जब तक वह आत्मज्ञान की खोज में अपनी पत्नी को त्याग कर हृदय के सूत्रों तक पहुंच नहीं लेता, और तब उसका सारा सौभाग्य उसे वापस मिल जाता है। इस भोले भाले पुरुष को लगता है कि अपनी पत्नी को त्यागने से वह सामाजिक स्तर पर ऊपर उठ सकेगा और पवित्र भूमि के कुलपिता से मिल सकेगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जिस कुलपिता से वह इतनी बेताबी से कृपा करना चाहता है, वह कोई और नहीं बल्कि उसकी तिरस्कृत पत्नी है। केवल पवित्र भूमि के भव्य समारोह के दिन भव्य परिधानों में सजी उस स्त्री को 8 महान कुलों का सम्मान प्राप्त करते देखकर उस पुरुष को गहरा अफसोस होता है। 6 साल पहले वह स्त्री गंभीर रूप से घायल हो गई थी और मृत्यु के कगार पर थी। वह पुरुष वहां से गुजरा और उसकी मदद की, लेकिन उस स्त्री ने उसे अपना रक्षक समझ लिया। यह देखकर कि वह एक गरीब और बदकिस्मत महिला थी, उसने पवित्र भूमि में अपना प्रतिष्ठित पद त्याग कर और अपनी किस्मत बदलने के लिए उससे शादी करके उसकी दयालुता का बदला चुकाने का फैसला किया। यह पहली बार था जब वह एक खूबसूरत महिला से मिला था जो दहेज नहीं चाहती थी और उसके कर्ज चुकाने में भी मदद करने को तैयार थी। युवक ने तुरंत उसे कभी धोखा न देने की कसम खाई और महिला ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे चुपके से एक प्रजन मंत्र दिया। तब से महिला ने पवित्र भूमि की महिमा को त्याग दिया और अपने पति के साथ एक सादा जीवन जीने का फैसला किया। अपने पति के काम पर जाने के बाद ही वह अपनी पहचान छिपाती और मियाओ जियान की पवित्र युवती बन जाती। एक दिन एक आकर्षक महिला उसके सामने प्रकट हुई। उसने ऐसे निर्दयी प्राणी से निपटने से इनकार कर दिया, लेकिन महिला ने उसे एक कारण बताया, यह दावा करते हुए कि उसने अपने परिवार के हितों की खातिर प्यार चुनने का अधिकार खो दिया है और वह प्रजनन के लिए एक साधन बनकर नहीं रहना चाहती। उसने महिला की दुर्दशा पर सहानुभूति व्यक्त की और उसे एब्सोल्यूट सिल्क बोन बेचने के लिए तैयार हो गई और उसे कई चीनी दवाओं के बारे में बताया जिन्हें उसके शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना मिलाया जा सकता था। महिला हिचकिचाई, लेकिन पूछा कि क्या मिलाया नहीं जा सकता। पवित्र भूमि के दूत उसे इस